दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि आप अपने अवचेतन मन को बहुत ही तेज तरीके से कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं और जागृत कर सकते हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन को जागृत कर लें तो फिर दुनिया में आप जो कुछ भी चाहेंगे उसे पा सकते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी और इस वीडियो में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत ज्यादा निराश था। वह असफलता का सामना करते करते थक चुका था। वह अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन उसके एक अच्छे दोस्त ने उसे सलाह दी कि उसे पास ही के एक बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या बतानी चाहिए। उनके पास तुम्हारी समस्या का अवश्य समाधान होगा। वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और अपनी सारी समस्या को बताता है। बौद्ध भिक्षु उस युवक की बात बड़े ही ध्यान से सुनते हैं, फिर उससे कहते हैं, अगर तुम जिंदगी में सफल होना चाहते हो, असफलता को खत्म करना चाहते हो, हार को जीत में बदलना चाहते हो, तो तुम्हें अपने अवचेतन मन और उसकी शक्ति को जानना होगा। अपने अवचेतन मन को जागृत करना होगा। मैं तुम्हें ऐसे 8 तरीके बताऊंगा जिससे तुम अपने अवचेतन मन को जागृत कर सकते हो, उसे ही प्रोग्राम कर सकते हो। युवक पूछता है, अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने का क्या मतलब है? बौद्ध भिक्षु बोलते हैं कि अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग तब होती है जब आप जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं वैसा जीने के लिए अपने अवचेतन विश्वासों और आत्मा को बदलते हैं। अक्सर जो चीज हमें वह जीवन जीने से रोकती है जो हम चाहते हैं, वह अवचेतन मन के कार्यक्रम और उसके विश्वास हैं। उदाहरण के लिए, आप अवचेतन रूप से हमेशा वही चीजें कर सकते हैं लेकिन एक कड़क परिणाम की उम्मीद करते हैं, या फिर आपके मन में अंतर्निहित मान्यताएं हो सकती हैं, जैसे कि मैं सफलता के योग्य नहीं हूँ, मैं स्मार्ट, सक्षम या पर्याप्त धनवान नहीं हूँ, ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे मैं ऐसा कर सकूं, ऐसा करना बेहतर है, सुरक्षित रहो। अवचेतन मान्यताओं को सीमित करना अक्सर बचपन से शुरू होता है। उन वर्षों में आप आसानी से प्रोग्रामिंग के प्रति संवेदनशील हो जाते थे। उदाहरण के लिए, यदि आपके माता पिता ने आपसे कहा कि पैसा बुरा है, तो संभावना है कि आप अभी भी अवचेतन रूप से इस विश्वास को बरकरार रखेंगे। इसलिए भले ही आप अधिक पैसा चाहते हो, आप पैसे को आपसे बिल्कुल दूर रहने के लिए कह रहे हैं। तो आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने का लक्ष्य पुरानी सीमित मान्यताओं को उजागर करना और उन्हें नए सशक्तिकरण में फिर से लिखना है। आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने में कितना समय लगता है? इसी दुनिया में जहां हमारे पास अब बिल्कुल भी समय नहीं है, हम तेजी से परिणाम चाहते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने में कितना समय लगना चाहिए? मैं जानता हूँ आप इसका एक निश्चित उत्तर चाहेंगे। कम से कम मैंने तो यही खोजा था। मैं चाहता था कि कोई मुझे आश्वस्त करे कि मेरा अवचेतन मन अमुक समय पुनः प्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन सच्चाई है कि इतने सारे कारक हैं जिनमें से कई हमारे लिए अज्ञात हैं और इसका कोई एक उत्तर नहीं है। कुछ कार्य जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वे हैं, जैसे आपके अवचेतन मन की वर्तमान स्थिति, आपके विश्वास, विचार, व्यवहार इत्यादि। आप प्रोग्राम में कितना प्रयास करते हैं, आप अपने अवचेतन मन का कितना भाग पुनः प्रोग्राम करना चाहते हैं। मान लीजिए आप धन को आकर्षित करने के लिए अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करना चाहते हैं। जिस गति से आप अपने अवचेतन मन को बदलते हैं वह पैसे के बारे में आपकी मौजूदा धारणाओं पर निर्भर करता है। आप पैसे के बारे में कैसे बात करते हैं, आप पैसे कैसे खर्च करते हैं, आप पैसे के बारे में कैसा महसूस करते हैं, पैसे का आपके लिए क्या मतलब है इत्यादि। आप कहां से शुरू करते हैं और आपकी प्रतिबद्धता के आधार पर या पहले परिणाम आपकी सोच से कहीं अधिक तेजी से आ सकते हैं। लेकिन हर सीमित विश्वास को उजागर करने और बदलने में कुछ समय और जांच लग सकती है। हालांकि मैं आपको यूं ही नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मैं आपको कुछ नंबर दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने में 22 से 66 दिन लगते हैं। दूसरों को 7 दिनों के बाद परिणाम का अनुभव हो सकता है, लेकिन आपकी सीमित मान्यताओं के आधार पर परिणाम देखने में महीनों, यहाँ तक कि 1 वर्ष या उससे भी अधिक समय लग सकता है। अपने अवचेतन मन को तेजी से प्रोग्राम कैसे करें, यही मुख्य सवाल है। तो सर्वोत्तम सफलता के लिए मेरा सुझाव है कि आप निम्नलिखित तकनीकों और अभ्यासों को संयोजित करें, लेकिन इसे कठिन नहीं बनाना चाहिए। आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि एक अप्रिय प्रतिबद्धता है। याद रखें कि आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने से आपका जीवन बदल सकता है और बदल रहा है। अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग आपके इच्छित जीवन को बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है।
इसलिए इसे लेकर खुश और उत्साहित रहिए। पहला तरीका, अपने विचारों, भाषा और भावनाओं का निरीक्षण करें। आपके विचार, विश्वास, भावनाएं और दृश्य कल्पनाएं आपकी वास्तविकता का निर्माण करती हैं। इसलिए एक ऐसी मानसिकता बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आप बनना चाहते हैं उसके अनुरूप हो। पहला कदम है अपने विचारों, भाषाओं, भावनाओं का मेहनती पर्यवेक्षक बनना। वे आपको आपके अवचेतन विश्वासों का पहला संकेत दे सकते हैं। आप अपने आप से कैसे बात करते हैं, आप भाषा का उपयोग कैसे करते हैं, किस स्थिति में कौन सी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, फिर उन्हें लिख लें। उदाहरण के लिए, जब मैंने ऐसा करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं बार बार कह रहा था, माफ करने से बेहतर सुरक्षित। इसने इस सीमित अवधारणा को उजागर किया कि जोखिम लेने की तुलना में सुरक्षित रहना बेहतर है, लेकिन पूर्ण जीवन जीने का एक हिस्सा जोखिम लेना भी है और आगे बढ़ाने लायक अधिकांश चीजों के लिए तुम्हें कुछ हद तक जोखिम लेने की आवश्यकता होती है। इसके बारे में जागरूक होकर मैंने उस वाक्यांश को कहना बंद कर दिया और उस विश्वास को एक नए सशक्तिकरण में बदल दिया। जोखिम लेना जीवन का हिस्सा है और हर जोखिम के पीछे एक महान अवसर छिपा होता है। कम से कम एक सप्ताह के लिए प्रतिबद्धता बनाएं और आप यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आपने कितना कुछ उजागर किया है। दूसरा तरीका, नए विश्वास लिखें। जब भी आपको कोई सीमित विश्वास दिखे तो उसे लिख लें और उसके स्थान पर एक नया सशक्त विश्वास लिखें। अपने विचारों और भावनाओं और आपके बोलने के तरीके का अवलोकन करना सीमित विश्वासों को उजागर करने का एक अच्छा तरीका है। उदाहरण के लिए, आपको यह विश्वास हो सकता है कि बहुत अधिक पैसा होना बुरा है। अब आप जो करेंगे वह इस विश्वास पर सवाल उठाना है। क्या बहुत अधिक पैसा होना वाकई बुरा है? उन सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचें जो पैसे ने हासिल की हैं और कल्पना करें कि आप बहुत अधिक पैसा होने के साथ ये अद्भुत चीजें कर सकते हैं, जैसे कि अपने माता पिता को अफ्रीका की उस यात्रा पर ले जाएं जो वे हमेशा से करना चाहते थे। अपने दोस्तों के साथ बढ़िया रात्रि का भोजन का आयोजन करें। अपने सपनों का घर बनाएं। अपने पसंदीदा दान में अधिक धन का दान करें। थाईलैंड चले जाएं, जिससे आप हमेशा से करना चाहते थे। टिकाऊ व्यवसायों में निवेश करें। आपको अपने समय के साथ और अधिक स्वतंत्रता दें। यह सोचना बंद करें कि पैसा आपको किसी तरह बुरा इंसान बना देगा। पैसा बुरा नहीं है, यह एक उपकरण है, एक ऊर्जा है जिसका उपयोग आप अच्छे या बुरे के लिए कर सकते हैं। अब जब आपको पता चल गया कि बहुत अधिक पैसा होना एक अच्छा है, तो एक नई धारणा लिखें। बहुत सारा पैसा होना अच्छा है क्योंकि यह मुझे अपनी मनचाही जिंदगी जीने और दुनिया में बहुत कुछ अच्छा करने में सक्षम बनाता है। जब भी आप किसी नए सीमित विश्वास को उजागर करें तो उसी प्रक्रिया से गुजरें। तीसरा तरीका, पॉजिटिव अफर्मेशंस का प्रयोग करें। अब अपनी नई मान्यताओं को सकारात्मक सुझाव के रूप में उपयोग करें, विशेषतः सोने से पहले और जागने के बाद। इसका उपयोग शाम को सोने से पहले और सुबह होने के बाद करना विशेष रूप से प्रभावी है, क्योंकि आपका वह तर्कसंगत दिमाग पूरी तरह से जागृत नहीं होता। ऐसा कहा जा सकता है कि आपका आंतरिक अभिभावक अभी भी आराम कर रहा है। सकारात्मक सुझाव आपके अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने का एक शक्तिशाली तरीका है। ओपेरा विनफ्री, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और जिम कैरी जैसे कई सफल लोग अपनी सफलता का श्रेय सकारात्मक सुझाव को देते हैं। तंत्रिका विज्ञान में सोच से पता चलता है कि सकारात्मक सुझाव के उपयोग के माध्यम से कुछ तंत्रिका मार्गों को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा मनोविज्ञान में सोच से पता चलता है कि सकारात्मक सुझाव का अभ्यास स्वयं पर व्यापक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा दे सकता है। अपने सकारात्मक सुझाव को अपना मंत्र बनाएं, उन्हें सोचें, उन्हें कहें, उन्हें लिखें और उन्हें महसूस करो। चौथा तरीका, विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। अपने उच्चतम मन को पुनः प्रोग्राम करने के एक और शक्तिशाली तरीका विजुअलाइजेशन का उपयोग करना है। हालांकि उन्हें सर्वोत्तम परिणामों के लिए विजुअलाइजेशन कहा जाता है, लेकिन आपको उन्हें केवल विजुअलाइज करने के अलावा और भी बहुत कुछ करना चाहिए। कल्पना करें कि आप क्या सुनते हैं, सूंघते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कैसा महसूस करते हैं। विजुअलाइजेशन का उपयोग करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि एक छोटे दृश्य की बार बार कल्पना करें। अपने मन में एक छोटा सा दृश्य बनाएं जहां आपकी इच्छाएं पूरी हों। उदाहरण कि आप अपने सपनों के समुद्र तटीय घर के बरामदे पर स्वयं की कल्पना कर सकते हैं। अपने विजुअलाइजेशन के इस छोटे से दृश्य को दोहराएं। इस तकनीक का लाभ यह है कि आप अपना ध्यान आसानी से नहीं खोते। यह कुछ ऐसा जिसे आप सुबह और शाम 5 मिनट के लिए आसानी से कर सकते हैं। अपने सपनों के जीवन की कल्पना करें। आप अपने सपनों के जीवन में शामिल हर चीज के साथ एक लंबे विस्तृत दृश्य की कल्पना भी कर सकते हैं।
हालांकि यह बताना महत्वपूर्ण है कि दिवा सपने खो जाना आसान है। अपनी भावनाओं और कल्पनाओं को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से शुरुआत में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, लेकिन समय के साथ आप उस सहजता की भावना में, अपने सपने के पहले ही पूरे होने की भावना में जो कि वह है, स्थानांतरित हो जाएंगे। इसलिए अपने संपूर्ण दिन की कल्पना करें। अपने आप से पूछें कि आपके आदर्श सपनों के जीवन में आपका आदर्श दिन कैसा होगा। इसे आराम से अंत तक विजुलाइज करें। कुछ प्रश्न जो आपके संपूर्ण दिन का पता लगाने में आपकी सहायता कर सकते हैं, जैसे कि आप कहाँ हैं, क्या आप घर पर हैं, विदेश में रह रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, समुद्र तट पर हैं, झील के किनारे हैं, किसी पहाड़ के किनारे हैं, आप पूरे दिन क्या करते हैं, आप कब उठते हैं, तुमने नाश्ता में क्या खाया है, दिन का खाना, रात का खाना, आप अपना समय किन गतिविधियों पर व्यतीत कर रहे हैं, आप सोने कब जाते हो, आपका संपूर्ण दिन हर पल कैसा लगता है। जब आप अपने संपूर्ण दिन के बारे में स्पष्ट होते हैं तो आप अब इसकी कल्पना करने के लिए तैयार होते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि यदि आप विजुअलाइजेशन के कुछ हिस्से अब सही नहीं लगते हैं तो आप उन्हें बदलने के लिए स्वतंत्र हैं। 5वां तरीका, ऐसा महसूस करें जैसे पहले ही हो चुका है। जब भावनाओं सहित आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने की बात आती है तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब आपकी इच्छाएं पहले ही पूरी हो चुकी है तो कैसा महसूस होता है। यह महसूस करते अपने सकारात्मक सुझाव कहना और अपनी कल्पना करना उन्हें और अधिक प्रभावी बना देगा। सबसे पहले यह स्पष्ट कर लें कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा, अपने आप से पूछें कि यदि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। फिर अपने आप से पूछें कि क्या आप भावनाएं जगा सकते हैं। शुरुआत में भावनाओं को जगाना कठिन हो सकता है, लेकिन जितना अधिक आप इसे करेंगे यह उतना ही आसान हो जाएगा। भावनाओं को बनाए रखने में कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं और महसूस करते हैं कि सकारात्मक भावना तीव्रता खो देती है। अक्सर इसका कारण यह होता है कि आप एकाग्रता को खो रहे हैं। इसीलिए आप इसे न केवल अपने अवचेतन रिप्रोग्रामिंग के रूप में देख सकते हैं, बल्कि फोकस के लिए अभ्यास के रूप में भी देख सकते हैं। तीव्र फोकस आपके जीवन के कई क्षेत्रों में काम आ सकता है। इसके अतिरिक्त आप यह हो गया सुझाव का भी उपयोग कर सकते हैं। सब कुछ पहले से यहीं और अभी मौजूद है, और जितना अधिक आपका विश्वास बढ़ेगा उतना ही अधिक आपको लगेगा कि यह हो गया। 6वां तरीका, सोते समय अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करें। सोते समय अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करना न केवल प्रभावी बल्कि सरल भी है। आपको बस सोते समय सकारात्मक सुझावों को दोहराना है। यह काम करता है क्योंकि अवचेतन मन कभी नहीं सोता है। इसीलिए जब आप गहरी नींद में होते हैं तब भी आपका अवचेतन मन सुनता है कि जागृत जगत में क्या हो रहा है। इसके इतनी अच्छी तरह काम करने का एक और कारण है कि आपका चेतन मन अभी सोया हुआ है। जब आप जागते समय सकारात्मक सुझाव कहते हैं तो चेतन मन आसानी से एक आलोचक के रूप में सामने आ सकता है। यह एक महान खजाने के संरक्षक की तरह काम कर रहा है। उदाहरण के लिए आप यह पुष्टि कर सकते हैं कि मैं प्रचुर धनी और खुश हूँ, और अचानक आपका चेतन मन ऐसी बातें कहकर पार्टी को क्रैश कर देता है, जैसे कि क्या आपने हाल ही में अपना बैंक खाता देखा है, मुझे धनवान नहीं लगता। आपका खुश होने का क्या मतलब, क्या आप कल ही नहीं रोए थे। तो रात के समय सकारात्मक सुझाव का उपयोग करके आप अपने भीतर की आलोचना को दरकिनार कर रहे हैं। आप अपनी स्वयं का सकारात्मक सुझाव भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन्हें दोहराने पर आजमा सकते हैं। यह सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन अपनी खुद की रिकॉर्डिंग और भी अधिक प्रभावी हो सकती है, क्योंकि आप किसी और की बजाय अपनी खुद की आवाज सुनते हैं और चेतन मन पुष्टि को तेजी से स्वीकार कर सकता है। 7वां तरीका, इसे व्यवहार करो जैसे कि यह हो चुका है। डीप्रोग्रामिंग के लिए पिछली विधियों का उपयोग करने के अलावा ऐसे कार्य करें जैसे कि आपकी सभी इच्छाएं अभी पूरी हो गई हैं। अपने आप से पूछें कि आपका सबसे बड़ा संस्करण कैसा होगा और यह क्या करेगा, और फिर वैसा बनना और करना शुरू करें। यदि आपका सबसे बड़ा संस्करण किसी व्यवसाय का मालिक है तो उस व्यवसाय को शुरू करने के लिए पहला कदम उठाएं। आपका सबसे बड़ा संस्करण कितना भारी, उदार, प्रसन्न और प्रेमपूर्ण है। यदि आप धन के लिए अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने के लिए उपरोक्त तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसे व्यवहार करें जैसे कि आप गरीब हैं, तो आप मिश्रित संकेत दे रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपका पैसा बिना सोचे समझे उन चीजों पर खर्च करें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। इसके अलावा यदि आप उदार हैं तो आप बहुतायत की जगह से कार्य कर रहे हैं और बदले में अधिक प्रचुरता आपके पास आएगी। उदार बनकर और देकर आप ब्रह्मांड को बता रहे हैं कि आपके पास है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप केवल वही दे सकते हैं जो आपके पास है, बदले में आपको होने का अनुभव देगा। 8वां तरीका, वर्तमान में उपस्थित रहें। इससे पहले कि आप सब कुछ अपने दिमाग में बैठाने लगें, यहाँ और अभी मौजूद रहना ना भूलें। उपयुक्त सभी तकनीकें आपकी वर्तमान स्थिति से बचने का तरीका नहीं होनी चाहिए।
उपस्थित रहना आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने के में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि आप अपने अधिकांश जीवन में अतीत और भविष्य में रहे हैं तो इस बात पर एक नज़र डालें कि यह आपको कहाँ ले गया। अंत में हम सभी खुश रहना चाहते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए आपको पहले वर्तमान में होना सीखना होगा। आप जितना अधिक उपस्थित रहेंगे आपको उतना ही अच्छा महसूस होगा और आप उतने अधिक खुश रहेंगे वह व्यक्ति बनने से पहले जो आप बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए खुश व्यक्ति सभी कार्य करना अपनी जगह पर आ जाएगा। अपने अवचेतन मन की दोबारा प्रोग्रामिंग के लिए कुछ विश्वासों की आवश्यकता होती है, लेकिन आप यहाँ पर बताई गई तकनीकों का जितना अधिक उपयोग करेंगे आपकी आस्था और विश्वास उतना ही बड़ा होता जाएगा। और याद रखें कि जब आप अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाना शुरू करते हैं तो असहज या चिंतित महसूस करना सामान्य सी बात है। जब आप अपना आराम क्षेत्र छोड़ेंगे तो आपको अजीब और असहज महसूस होगा। इसे एक संकेत के रूप में देखें कि आप अपने सही रास्ते पर हैं। आपकी असहज महसूस करने की क्षमता सफलता का एक अच्छा संकेतक है। इतना कहने के बाद बहुत बच्चों शांत हो गए। युवक को अपनी समस्या का समाधान मिल चुका था। उसने इस अच्छी जानकारी के लिए उनका धन्यवाद किया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।